नेक्स्ट अपना क्या टॉपिक है, ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। इसका क्या मतलब हुआ? ओव्यूलेशन का क्या मतलब है, जब फीमेल ओवरी के अंदर एग बनकर मैच्योर हो जाता है, एग जब पूरा बड़ा हो जाता है वो रिलीज होने की स्थिति में होता है, फिर रिलीज होता है तो रिलीज होने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन, मतलब मैच्योर होकर बाहर की तरफ निकलना। और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज ना हो, वो स्पर्म के साथ फ्यूज ना हो, तो क्या होएगा, यूट्रस के ऊपर जो लाइनिंग होती है, ब्लड की लाइनिंग होती है, वो अपने आप टूटने लग जाती है और फिर उससे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। इसे हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग और ओव्यूम फ्रॉम द ओवरी। क्या है ओव्यूलेशन? क्या कौन सी प्रक्रिया है? ओवरी से एग का या ओव्यूम का रिलीज होना। बिफोर ओव्यूलेशन द बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेशन होने से पहले क्या होती है, फीमेल बॉडी अपने आप को फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार कर लेती है। उसकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो बनने लग जाती है, ब्लड मतलब उसमें अपने आप को ब्लड स्टोर करती है उसके अंदर, एंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ताकि उसमें एम्ब्रियो विकास कर सके, उसको पोषण दे सके। इफ़ द फर्टिलाइजेशन ओकेयर देन जाइगोट इज डेवलप्ड इनटू फ्यूटस। बट क्या कहा गया है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है एग का स्पर्म के साथ, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या करेगा वो, फिर जो एम्ब्रियो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच हो जाएगा, उससे उससे पोषण मिलेगा और वो फ्यूटस में चेंज होकर पूरे बेबी का रूप लेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, but if fertilization does not occur, then thickened uterine wall break off together with blood vessels and ova and shed off through vaginal opening in form of bleeding called menstruation or menstrual cycle। क्या कहा गया है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होएगा, अपने आप से वो यूट्रस है वो अपनी मतलब जो लाइनिंग होती है उसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो उन लाइनिंग में क्या होती है, ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ब्लड स्टोर होता है। अगर वो लाइनिंग टूटने लग जाएगी तो उसका जो ब्लड होता है वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग और वो ब्लड है वो अपने आप वेजाइना के थ्रू बाहर की ओर निकलेगा। दिस साइकिल रिपीट इटसेल्फ एटर एवरी 28 डे फॉर द फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू ओवा। और यह प्रक्रिया हर महीने होती है, मतलब हर 28 दिन बाद रिपीट होती है। फिर से नया अंडा बनता है। अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो वो यूट्राइन की बाल से, मतलब यूट्रस की बाल से चिपक जाएगा। अगर नहीं बना, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा, किसके साथ? ब्लड्स के साथ। और वो ब्लड कौन सा होता है? यूट्रस के बाल, मतलब जो बाल होती है, लाइनिंग होती है, उनका होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, मतलब द्वितीयक सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। मतलब प्राइमरी कौन सी हो गई, जो हमारे जन्म के समय होते हैं, और द्वितीय सेकेंडरी कौन सी हो गई, जो जन्म के बाद डेवलप होते हैं। इनके बारे में देखते हैं। वाहिल प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स आर दोज दैट आर प्रेजेंट एट द बर्थ। प्राइमरी कौन से होंगे? जो जन्म के समय प्रेजेंट होंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स आर दोज दैट अपीयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और सेकेंडरी कब दिखाई देने लग जाते हैं? किशोरावस्था के समय। और ये कब से होती है? ये 10 साल से लेके 18 साल तक, या 9 साल से लेके 18-19 साल तक के टाइम के बीच में डेवलप होते हैं। मैनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉयज़ एंड गर्ल्स अराउंड द एज। इसमें क्या होता है, बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल, मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों चेंज आते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। इस अवस्था में 9 साल से लेकर 18 साल के आयु, जो आयु होती है उसे किशोरावस्था बोलते हैं। इस समय चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की शक्ल में, दिमाग में, सब में मतलब चेंज आएगा। वहन दे अटेंड प्यूबर्टी, जब वह किशोरावस्था को मतलब गेन करते हैं या फिर उस समय किशोरावस्था में आते हैं तो उनमें चेंजेस आते हैं। दिस पीरियड ऑफ लाइफ इज रेफर्ड टू एज एडोलसेंस। और इस पीरियड को क्या बोलेंगे? एडोलसेंस, जिसे किशोरावस्था बोलते हैं, मतलब जवान होना, लड़का या लड़की का जवानी की तरफ कदम रखना।
इट इज़ एसोसिएटेड विद ए ग्रेट डील ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। और इसमें क्या होता है, मतलब फिजिकल शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं। तो मतलब इसे हम कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ी चीज़ होती है। 10 साल से लेके 18-19 साल के बीच की आयु होती है, वो बहुत ही नाजुक आयु होती है। द चेंजेस विच अकर इन एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। और ये जो चेंजेस होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, हार्मोन के द्वारा। अब ये हार्मोन क्या है, केमिकल सब्सटेंसेज, कुछ केमिकल रासायनिक पदार्थ है जो सिक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन सिस्टम। किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा या इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ इंडोक्राइन सिस्टम है जो मतलब 9-10 साल के बाद एक अपने आप से हार्मोन रिलीज करते हैं। और वो क्या करते हैं, हमारे दिमाग को चेंज करते हैं, हमारे शरीर को चेंज करते हैं, शक्ल चेंज होती है, मतलब कि जो वो जवानी की तरफ लेके जाते हैं वो केमिकल पदार्थ। द मेल हार्मोन आर नोन एज द टेस्टोस्टेरोन एंड द फीमेल हार्मोन आर नोन एज ए एस्ट्रोजन। मेल कौन सा हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरोन, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और फीमेल का कौन सा हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन। द हार्मोन बिगेन टू बी रिलीज्ड एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और ये हार्मोन कब होते हैं, जब हम जवानी की तरफ जा रहे होते हैं, बचपन से जवानी की तरफ जा रहे होते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होते हैं। The production of these hormone is under the control of another hormone secreted from endocrine gland called pituitary gland। और ये हार्मोन होते हैं वो जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो किसके अंडर काम करता है। जैसे हर बॉस का एक बॉस होता है ना, वैसे इस इंडोक्राइन सिस्टम में इनका इंडोक्राइन सिस्टम का सीईओ कौन होएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सबका बॉस है, इसके बिना कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होएगा। In this case of girl, the secondary sexual character are enlargement of the breast, widening of the pelvic girdle and the growth of the hair in pubic region and the armpits। जब लड़की की और देखें तो हम मतलब लड़कियों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनमें क्या आएगा, लड़कियों में क्या क्या चेंज आते हैं, जब वो बचपन से जवानी की तरफ जाती है तो उनकी मतलब छाती बड़ी होने लग जाती है और पेल्विक रीडर होता है, मतलब नीचे का हिस्सा वो थोड़ा चौड़ा होने लग जाता है और प्यूबिक रीजन में और आर्मपिट में हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है। और इन द केस ऑफ बॉयज द करेक्टर आर डिपेंडिंग ऑफ वॉइस केस्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ लार्नेक्स। और लड़कों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनकी आवाज़ भारी होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि उनका लार्नेक्स है उसका साइज बढ़ने लग जाता है, इससे उनकी आवाज़ में क्या आ जाता है, भारीपन आ जाता है। ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन द फेस, और उनके चेहरे पे क्या आने लग जाते हैं, बाल आने लग जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूछ वगैरह। आगे क्या है, ग्रोथ ऑफ द हेयर फेस चेस्ट प्यूबिक रीजन एंड आर्मपिट। मतलब उनके मतलब फेस पे दाढ़ी मूछे आने लग जाती है, छाती पे बाल आने लग जाते हैं, प्यूबिक रीजन और आर्मपिट पे भी उनके हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्कोर्टम इंक्रीज इन मसल मास। और किस किस का मतलब बड़ा, उनका पेनिस बड़ा हो जाता है, स्कोर्टम और पेनिस बड़े हो जाते हैं और उनके मसल्स मास भी बढ़ने लग जाते हैं, मतलब उनके मास में थोड़ी वृद्धि होती है। आगे हम देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड है, कहाँ पर अवस्थित है और उसका क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने बताया, ये सारी मतलब जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसका सीईओ है, मतलब इसके बिना कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता, सबका बॉस है ये, मतलब सबसे बड़ा बॉस है ये, इंडोक्राइन सिस्टम में सबसे बड़ा अधिकारी है। तो ये कहाँ पे है, बेस ऑन द ब्रेन, ये मतलब दिमाग के नीचे पाया जाता है, दिमाग के नीचे इसके प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, बेस ऑफ द ब्रेन, मतलब इसका फंक्शन ये होगा बाकी जो जितने भी ग्लैंड है उनको कंट्रोल करना, जैसे कि थायराइड हो गया, पैनक्रीज हो गया, टेस्टिस हो गया, इनको ये सारे इसके अंदर काम करते हैं। और मेजर हार्मोन प्रोड्यूस्ड इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन। कौन कौन से, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट अपना थायराइड, थायराइड आपने सुना होगा, कहाँ होता है, ये गले में होता है, नियर द लार्नेक्स। लार्नेक्स हमें पता है अपने गले में होते हैं, इसके पास में होता है। इसका क्या काम है, कंट्रोल मैनी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, आल्सो कंट्रोल बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। ये क्या करेगा, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को
अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, साथ ही ये कैल्शियम बैलेंस को भी बनाए रखता है। और ये जब आपने देखा होगा, अगर हमारे अंदर नमक में जो हम कहते हैं ना आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारा गला फूल जाता है ना, वो कौन सी ग्लैंड के कारण होता है? थायराइड ग्लैंड के कारण। बोलते हैं ना इसके थायराइड हो रखा है इस आयोडीन की कमी के कारण, और उसे हम क्या रोग बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं, गला का फूल जाना। और कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? थायरोक्सिन। आगे है एड्रेनल, 2 ग्लैंड है। अटैच्ड विद द किडनी, जो हमारे शरीर में गुर्दे होते हैं ये किडनी के साथ अटैच होती है। रेगुलेट हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर। मतलब ये किसको रेगुलेट करता है? हार्ट बीट को, रेस्पिरेशन हमारे सांस को और ब्लड प्रेशर को। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रेनलिन। आपने देखा होगा जब अचानक से सांप दिखाई दे जाता है या फिर सांप पे पाँव रखा जाता है तो आदमी या बच्चा कोई भी हो वो डर जाता है, तो उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ये एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है। मतलब ये डर फैलाता है। तो इसकी वजह से क्या होएगा? हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस भी उखड़ने लग जाता है और ब्लड प्रेशर भी एकदम से हाई हो जाता है। वो किसकी वजह से? डर की वजह से। तो ये हार्मोन क्या रिलीज करता है? किसको रेगुलेट करता है? हार्ट बीट को, रेस्पिरेशन रेट को और ब्लड प्रेशर को। मतलब डर के समय जो रिलीज होने वाला हार्मोन है उसको कंट्रोल करता है। और जिसमें जितना ज़्यादा ये हार्मोन रिलीज होएगा, मतलब ये मान लो कि उसमें थोड़ी डर ज़्यादा होएगा, ये डर को कंट्रोल करता है। ये मान लो पैनक्रियाज बिलो द स्टोमक, कहाँ पे होता है? अपने पेट के नीचे। कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, किसको कंट्रोल करता है? हमारे जो खून होता है उसमें ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। अगर ये इसमें क्या होएगा? अगर ये इंसुलिन का रिलीजिंग बंद कर देगा तो आदमी को क्या हो जाएगी? शुगर हो जाएगी। क्या होएगी? शुगर। तो इससे क्या आप लोगों ने आसपास से देखा होगा डायबिटीज़ के मरीज, वो कौन से किसकी वजह से होता है? जब पैनक्रियाज उनका सही से फंक्शन नहीं करता, इंसुलिन को रिलीज नहीं करता, और फिर उनको मतलब ऊपर से ये इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का। फिर नेक्स्ट है टेस्टिड, ये किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है, लड़कों या पुरुषों में। आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, ये कहाँ पर होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। किसको मतलब इसका फंक्शन क्या है? प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। क्या करना? मतलब जब लड़के जवानी की तरफ जा रहे होते हैं तो उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को बढ़ावा देना। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। आपको पता है ये मेल हार्मोन है, किसके द्वारा रिलीज होता है? टेस्टिस के द्वारा। नेक्स्ट है ओवरीज, ये कहाँ पे होते हैं? लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये औरतों के या लड़कियों के पेट के निचले हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम है? कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर एंड चेंजेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। मतलब ये लड़कियों में उनकी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को कंट्रोल करेगी, और इनमें जब वो प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं तो उनमें ये कुछ चेंजेस करती है या फिर उनमें सहायता करती है ओवरीज। और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एस्ट्रोजन। कौन सा करेगी? एस्ट्रोजन। इसके साथ ही अपनी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 7th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ ये इन वीडियो को आप बार बार सुनिएगा। आपको जब आप क्लास में आओगे तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कुछ अलग पढ़ रहे हैं, सब कुछ जाना पहचाना लगेगा पूरा सिलेबस। तो छुट्टियों का फ़ायदा उठाइए और वीडियो को बार बार सुनिएगा। धन्यवाद।